जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सारा ध्यान अपने आप चल रही सांसों पे। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी महसूस करने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। कपालभाति 40 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक। शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिरता का अनुभव। तीन ओंकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से पैर फैला देंगे। तीन बातें याद रखेंगे। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, यानी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों का ध्यान। और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। 1 घंटा कुछ मत सोचिए, सिर्फ योगा, योगा एंड योगा। आगे बढ़ेंगे, दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे खूब ध्यान से। शुरू।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों पैर में डिस्टेंस, शेकिंग, पैर को हिलाएंगे, आंखें बंद, पैर के भीतर क्या हो रहा है उस बात का ध्यान, शरीर पे असर होती है, मन उसे समझने लगता है, असर शरीर की असर मन द्वारा अभिव्यक्त होती है। महसूस करें विश्रांति। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट। एक पैर फोल्ड करेंगे, आगे झुकिए, आगे झुकिए, पीछे कपाल का स्पर्श 8 बार करेंगे। 3 बातें एक साथ होती है, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्ट और स्ट्रेच। चलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर बदली करेंगे। 1, आगे झुकना है, आगे झुकना है। 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर, प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1, वेरी इफेक्टिव। सिर्फ 3 बातों को साथ में जानेंगे, शरीर, सांस और भाव, तीनों बातों को। चलो शुरू करेंगे प्राण पूर्ति क्रिया। हाथ ऊपर जाएंगे, सांसों की गति और हाथ की गति एक होगी और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार तक प्राण का उत्थान हो रहा है, व्युत्थान हो रहा है। आरोह अवरोह, पूरक रेचक, भीतर। 3 in 1। विश्रांति, आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। हाथ को इस तरह पीछे बांध लेंगे। अब राइट कोनी को नीचे खींचेंगे, लेफ्ट को ऊपर ले जाएंगे। शरीर सीधा बिल्कुल, लेफ्ट कोनी बिल्कुल स्ट्रेट, राइट कोनी नीचे, आंखें बंद।
तनाव और खिंचाव एक साथ महसूस करें। गर्दन सीधी, आंखें बंद। क्या हो रहा है महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे। अब लेफ्ट कोनी नीचे, राइट कोनी ऊपर, गर्दन सीधी। अगेन मध्य में आएंगे। पीछे, दोनों हाथ को पीछे ले जाए, और पीछे दोनों हाथ। आंखें बंद करें। देखो मसल्स किस तरह स्ट्रेच हो रहे हैं, मसल्स के आंतरिक भाग में बदलाव किस तरह हो रहा है। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। आंखें बंद। शोल्डर रोटेशन शुरू करेंगे। उल्टे राउंड। विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टे। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी प्रयत्न करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, दोनों एक साथ महसूस कीजिए। सारा ध्यान गले पे हो रहे बदलाव में। मुंह खोलिए, बंद करें, पुनः पुनः मुंह को खोल और बंद करें। विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ को पीछे खींच लेंगे, सीना आगे आएगा, रेचक, पूरक, रेचक। दोनों हाथ कमर पे, कोहनी बिल्कुल ढीली। हाथ नीचे खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन। धीरे धीरे सांस देखते रहिए। अगर आपकी सांस बढ़ जाती है तो पहले उसे शांत होने दे। आसन में खो जाना है। कितने आसन करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे करते हैं, अनुभूति कितनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। उष्ट्रासन। दोनों हाथ कमर पे आगे पुश करेंगे, पीछे बैंड हो जाइए और पीछे 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 गुटी पकड़ने का प्रयत्न। स्थिरता, लंबी गहरी सांस।
धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। ये मिनिमम क्रियाएं करने से शरीर अलर्ट होता है, शरीर का स्थूल हिस्सा और सूक्ष्म हिस्सा सजाग हो जाता है। जब हम प्राणायाम और बाकी क्रियाएं करते हैं तब जो प्राण शक्ति उत्पन्न होती है वो शरीर में ठीक तरह बहनी चाहिए। इसके लिए कभी डायरेक्ट स्टार्ट मत करो, ये छोटी छोटी सारी क्रियाएं करो। 15 मिनट सूक्ष्म क्रियाओं के लिए ही निकालिए ताकि हमारा शरीर तैयार हो जाए। अगर शरीर तैयार नहीं और योगासन और प्राणायाम कर दिया तो ऊर्जा वेस्ट जाएगी, शरीर में काम नहीं करेगी। सांसों पे ध्यान। आज हम बैठ के पीठ के सारे आसन करेंगे, जितने भी हम कर सकते हैं। 5-6 आसन सिर्फ पीठ के बल वाले। चलो धीरे धीरे पीठ पे जाएंगे, वज्रोली मुद्रा करेंगे, वेरी इफेक्टिव एब्डोमिनल पार्ट के लिए। कोशिश कीजिए, हमारा भय निकलेगा, शरीर संतुलित होगा, पेट में खूब खिंचाव, जितना हो सके उतना कीजिए। स्टेमिना बिल्डिंग, हम इतने दिन से 100 दिन से आसन कर रहे हैं, अगर सही तरीके से किया है तो स्टेमिना अपने आप बड़ी होगी, उसे हम चेक करेंगे। एक पैर उठाइए, दूसरा उठाइए, एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ उठाइए, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए, पेट में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, पूरे शरीर को चेक कीजिए। धीरे से नीचे आ जाएंगे, स्लोली स्लोली, विश्राम। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, उचित पदासन, दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठा के रखेंगे। सेम फंडा, पकड़ के रखिए और पेट में खिंचाव को महसूस कीजिए। जब तक सांसें तेज नहीं होती, पैर को वहीं रखना है। ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट ट्रबल वाले संभाल के करेंगे, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। दोनों पैर 45 डिग्री पे ले जाएंगे, होल्ड इट, वहीं पे रखिए। पकड़ के रखिए, पेट में तनाव, खिंचाव महसूस करें। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। अब हाथों को ऊपर ले जाए, हाथों को ऊपर ले जाए और खिंचाव, पकड़ के रखिए। सांसें नॉर्मल, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे हो रहे बदलाव का अनुभव। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। दोबारा करें, अगर आप गिर गए दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, पुनः कीजिए। जब तक अपने आप पैर नहीं गिर जाते, विश्राम। सांसें नॉर्मल। सांसों पे ध्यान। उत्तान वक्रासन पार्ट 2 करेंगे। किस तरह? हाथों को मस्तिष्क के ऊपर, पैर, राइट पैर लेफ्ट घुटने पे इस तरह टेकिए। अब घुटने को जमीन की ओर, गर्दन सीधी, छत की ओर देखना है। दोनों कोहनियां जमीन से सटी हुई, घुटने को जमीन पे लगाइए, घुटने को जमीन पे लगाइए और लगाइए और लगाइए। आंखें बंद। कांस्टेंट घुटना जमीन पे लगना चाहिए।
मध्य में आएंगे, पैर सीधा कीजिए, शरीर पे हो रहे बदलाव के साक्षी बने। दूसरा पैर उठाइए, पंजा घुटने पे सेट करेंगे, कोनी सटी हुई, दूसरी ओर और दूसरी ओर, गर्दन सीधी, घुटने को दबाइए और दबाइए और दबाइए। सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। कैची करेंगे, उत्तान वक्रासन पार्ट 3, जिसे कैची भी कहते हैं। वेरी इफेक्टिव, शरीर को स्फूर्तिमय बनाने के लिए, शरीर की थकान निकालने के लिए। दोनों हाथ समांतर, राइट लेग उठाएंगे 45 डिग्री पे स्ट्रेट, बिल्कुल जमीन पे लाइए, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल पैर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट पे उठाएंगे 45 डिग्री पे, राइट साइड ले जाइए, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल, पूरा पेट खींचा हुआ, पैर राइट साइड। धीरे से अगेन मध्य में आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान। उत्तान वक्रासन पार्ट 4। अब ये चलित अवस्था में रोटेशनल वाला 30 टाइम्स रोटेट करेंगे। वेरी इफेक्टिव, पेट के लिए, कमर के लिए, पेट, कमर, पीठ और पैर, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, दोनों पैर के पंजे घुटने जोड़ देंगे, एक लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर, ट्विस्ट करें, अपने आप को पूरा ट्विस्ट कीजिए, महसूस कीजिए पूरा शरीर ट्विस्ट हुआ है। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। अब इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मध्य में हमें विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा, उसका अनुभव करें। कंधरासन करेंगे। चिन लॉक खोजना चाहिए। अगर कमर की तकलीफ है, कमर की तनाव मुक्ति चाहते हैं तो कंधरासन बहुत इफेक्टिव है। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीट के नज़दीक, पंजे जमीन पे, हाथ से घूंटी पकड़ सकते, हाथ नज़दीक, कमर को उठाइए मैक्सिमम, चिन लॉक हो जाएगा, पैर के पंजे
और उठाइए, विश्राम, बस इस तरह डटे रहिए। कमर को और उठाइए, और कमर को उठाइए। सांसें नॉर्मल। धीरे से नीचे आएंगे, पैर फैला के विश्राम। पवन मुक्तासन पूरे शरीर को दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्सा सक्रिय होगा, एक हिस्सा निष्क्रिय होगा। पूरे शरीर में तनाव, खिंचाव, दबाव और हल्कापन एक साथ महसूस करेंगे। पवन मुक्तासन सिर्फ करने का नहीं है, महसूस करने का आसन है। चलो करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाइए, फोल्ड करेंगे, हाथों से छाती पे दबाइए और दबाइए। नीचे पैर, पंजा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। अब धीरे से गर्दन उठाएंगे, आंखें बंद। लेफ्ट लेग दबा हुआ, छाती दबी हुई, गर्दन में, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। राइट लेग बिल्कुल ढीला, कंधों पे तनाव महसूस करें। पूरे शरीर को चेक कीजिए, पूरे शरीर को चेक करें। सांसें नॉर्मल। अब नीचे जो पैर है उसको, पैर के पंजे को जमीन की ओर खींचिए। राइट लेग के पंजे को जमीन की ओर खींचिए और जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न। पूरे राइट शरीर में खींचाव और लेफ्ट में दबाव, एक साथ खींचाव दबाव महसूस करें। सांसें नॉर्मल। राइट हिस्से में खींचाव, लेफ्ट में दबाव। धीरे से गर्दन नीचे करेंगे, पैर 45 डिग्री पे नीचे लाएंगे। देखिए दोनों एक साथ एक शरीर में दो अनुभव एक्सट्रीम लेवल के। राइट उठाएंगे, फोल्ड कीजिए, छाती पे दबाइए, लेफ्ट पंजा सीधा, उठाइए गर्दन, चेक कीजिए पूरे शरीर को, दबाव, तनाव, खिंचाव। अब लेफ्ट लेग के पंजे को जमीन की ओर खींचिए, राइट लेग को छाती पे दबाइए और दबाइए और दबाइए। पूरा बायां हिस्सा खींचा हुआ, दाहिना हिस्सा दबा हुआ, एक साथ दो अनुभव। विश्राम। 45 डिग्री पे लेके जाएंगे, नीचे आएंगे, रिलैक्स। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सर्वांगासन करेंगे, जो भी कर सकते हैं, जिसे भी सर्वांगासन करना आता है वो करेंगे। जो नहीं कर सकता है वो कोशिश कर सकता है 1 2 3 4 रोलिंग करके। और जो बिल्कुल नहीं कर सकता है वो दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठाएगा, इस तरह। तीनों ऑप्शन है, कोशिश कीजिए 1 2 3 4 करके। किस तरह करना है देखिए। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट करेंगे, जो डायरेक्ट नहीं कर सकते वो यकीनन सीख सकते हैं। किस तरह देखिए, पहले रोलिंग करनी है। 1 अंगूठे पकड़िए,
2 हाथ साइड में, 3 पीछे जाइए, 4 वापस, ऐसी रोलिंग करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 में हाथ को पकड़ लेंगे, 1 2 3, यहां पे हाथ पकड़िए और पैर सीधा करें। हो गया। आंखें बंद, स्थिरता, बिल्कुल आंखें बंद। स्थिर हो जाइए। स्थिरता। आसन पूर्ण करेंगे, दोनों हाथ मस्तिष्क पे, हाथ जबकि कीजिए, स्लोली 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 नीचे आएंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांस को नॉर्मल होने दे, सांस को, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने दे। इसका पूरक आसन करेंगे, मत्स्यासन। जो मत्स्यासन नहीं कर सकते वो सुलभ मत्स्यासन करेंगे। पहले मत्स्यासन देखते हैं, फिर सुलभ मत्स्यासन। पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ सिर के नीचे, मस्तिष्क टेक देंगे और लंबी गहरी सांस। और सुलभ मत्स्यासन, हाथ को टेकेंगे और सीधा इस तरह सुलभ मत्स्यासन। धीरे से एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। आसन पूर्ण हुए। आसन के पश्चात शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस होना चाहिए। अगर शरीर भारी या पेन या थकान महसूस होती है तो समझिए हमने हमारी क्षमता से ज्यादा किया है। अवेयरनेस के साथ सांस की गति कैसी है, कहां पे दबाव है, कहां पे तनाव है, कहां पे खिंचाव है, कहां पे शरीर पेन कर रहा है, कहां पे रक्त धारा बढ़ रही है, खूब ध्यान से महसूस करो, उसे आसन कहते हैं। बटरफ्लाई, आसन ग्रहण करें। सादी पलाठी, सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन में चॉइस। शरीर सुखमय होना चाहिए। कपालभाति करेंगे पहले, कपालभाति के पश्चात अनुलोम विलोम, फिर ध्यान के 2 भेद बताऊंगा, निश्चयात्मक ध्यान और भावनात्मक ध्यान। निश्चयात्मक ध्यान में सिर्फ सांसों का आलंबन होता है, भावनात्मक ध्यान में रंगों का आलंबन। निश्चयात्मक ध्यान बौद्धों की परंपरा है, भावनात्मक ध्यान जैनों की परंपरा है। भावनात्मक ध्यान धीरे धीरे फिर भक्ति भाव में बदल जाती है
और निश्चयात्मक ध्यान धीरे धीरे निश्चल ध्यान में बदल जाता है। अल्टीमेटली दोनों का एक ही उद्देश्य है, स्व को पाना, खुद को जानना, अपने अस्तित्व को पहचानना, उसे महसूस करना। लेकिन दो रास्ते अलग है, निश्चयात्मक ध्यान पद्धतियां, भावनात्मक ध्यान पद्धतियां। हम आज दोनों में फर्क महसूस करेंगे, थोड़ा अनुभव करेंगे। पहले डेली जो करने योग्य है कपालभाति वो करते हैं। 25-25 स्ट्रोक सारी कपालभातियां रिवीजन करेंगे आज। आपको क्या देखना है, क्या महसूस करना है? आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको बैक में कुछ भी पेन नहीं हो रहा, वो आपको महसूस करना है। शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस करना है, क्योंकि जब भी हम कपालभाति करते हैं उसी गति से हमारे हार्ट को दबकना पड़ता है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपको बहुत वीकनेस है, आप बहुत बड़ी उम्र के हो, तो आपके लिए कम करना जरूरी है। ज्यादा मत कीजिए, थोड़े स्ट्रोक लगाइए, फिर महसूस कीजिए, अगेन अनुभव। कपालभाति के सारे प्रकार हम आज रिवीजन करेंगे। तत्पश्चात निश्चयात्मक ध्यान का अनुभव और भावनात्मक ध्यान का अनुभव। चलो, कपालभाति एक नासिका से 20 स्ट्रोक, राइट बांध, लेफ्ट से रेचा, पूरक, शुरू। देखिए, इंस्टेंट शरीर में बदलाव होता है। सावधान, दूसरा आधा हिस्सा। जब सहज कुंभक में जाते हैं तब क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन घटित होता है, उसको ही सिर्फ अनुभव करना है, बुद्धि को नहीं लगाना है काम पे। क्या होना चाहिए उसे काल्पनिक अनुभव मत कीजिए, क्या वास्तविकता में हो रहा है उसे फील कीजिए। मन शांत, शरीर स्थिर, सांसें बंद और कपाल के मध्य में देखो क्या हो रहा है। लेफ्ट बंद, राइट से रेचा, पूरा शुरू। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और कपाल के मध्य में क्या हो रहा है इसका स्व अनुभव। सावधान, आप करेंगे दोनों नासिका से, वो भी 20 स्ट्रोक की, 20 स्ट्रोक तत्पश्चात अनुभव। ये परंपरा चलती रहेगी जब तक हम सारी कपालभातियों का रिवीजन नहीं कर लेते, ताकि आप अपने लिए एक परफेक्ट कपालभाति चुन सको जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे, जो आपके लिए ज्यादा सुखकारक हो, जो आपको ज्यादा अनुभूतियां करवाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। अनुभव में खो जाइए। सावधान, उत्तान कपालभाति 20 स्ट्रोक, एक नासिका से, दूसरी से, दोनों से। ये 3 प्रकार हुए। अब चौथा प्रकार, गर्दन सीधी, बिल्कुल सीधी गर्दन, तनी हुई, खींची हुई, आंखें, नजर बिल्कुल सामने, रेचक, पूरक, शुरू।
सावधान, उदरस्थ कपालभाति, पेट को जोर से अंदर खींचना है। 20 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। सावधान, बारी बारी कपालभाति। श्वान कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। स्लोली स्लोली। रेचक, पूरक, शुरू। शशांकासन कपालभाति। पीठ स्ट्रेट, कपाल टेक सकते हम। रेचक, पूरक, शुरू। माजरासन कपालभाति। अब पूरा हिस्सा, पूरे पेट का हिस्सा चलायमान होगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। रेचक, पूरक, शुरू। ताड़ासन कपालभाति। वेरी इफेक्टिव। पीठ के बल 3 प्रकार है, वेरी इफेक्टिव। जो लोग बैठ के नहीं कर सकते, जिसको प्रेशर की तकलीफ है, जिसको बैक में पेन होता है, वो लेट के तीनों प्रकार कर सकता है। हम तीनों करेंगे। बहुत बढ़िया कपालभाति। हाथ को ऊपर खींच लेंगे, पैर को जमीन की ओर, पूरा शरीर खींचा हुआ, दोनों पंजे जमीन की ओर, हाथ ऊपर खींचे हुए। 40 स्ट्रोक करेंगे, डबल करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। बिल्कुल ढीला शरीर, वेरी इफेक्टिव।
उदरस्थ, दोनों हाथ इंटरलॉक नाभि चक्र पे। अब पेट की अगर फैट कम करनी है, डायफ्राम को ढीला करना है, तो उदरस्थ कपालभाति। दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस, दोनों पैर हाथ इंटरलॉक पेट पे, 20 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। ढीला शरीर अनुभव। फोर कॉर्नर प्रेशर, पैर को फोल्ड करेंगे, शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, पीठ बिल्कुल ढीली। अब मैक्सिमम पेट अंदर खींचा जाता है, 30 स्ट्रोक करेंगे। फोर कॉर्नर प्रेशर कपालभाति, ऐसा व्यवहारिक नाम है, लेकिन ये पीठ के बल लेट के की जानी। पूरे पेट को आप महसूस कर पाएंगे कितना भीतर जाता है। सावधान। रेचक, पूरक, शुरू। विश्रांति, रिलैक्स्ड। आखिरी कपालभाति, भुजंगासन और कपालभाति। सबसे ज्यादा अगर फैट कम करनी है तो ये 4 कॉर्नर प्रेशर कपालभाति बहुत इफेक्टिव है। पूरा शरीर सहज भाव से नीचे आएगा। और अगर ऊर्जा को प्रकट करना है तो हाथ इंटरलॉक करके उदरस्थ कपालभाति कीजिए। सिंपल, तीनों प्रकार है, इफेक्टिव है। हम कितना ध्यान से कर सकते वो इंपॉर्टेंट है। भुजंग कपालभाति अगर स्टिफनेस कम करनी है, कमर और पेट को एक साथ प्रभावित करना है, तो चलो करेंगे आखिरी कपालभाति। भुजंगासन उठाइए, शरीर फिक्स, शरीर को इग्नोर कीजिए, पेट से 30 टाइम्स। रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सहज कुंभक का अनुभव कीजिए। हमने इतना कार्बन बाहर फेंका है, सहज कुंभक ध्यान अपने आप लग जाएगा। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, ध्यान की 2 परंपरा, निश्चयात्मक ध्यान, निश्चय, फर्मनेस, भावनात्मक ध्यान, इमोशंस। निश्चयात्मक ध्यान में सिर्फ सांस का आलम्बन लिया जाता है। भावनात्मक ध्यान में सांस के साथ रंगों को जोड़ा जाता है। निश्चयात्मक ध्यान बौद्ध परंपरा है, भावनात्मक ध्यान जैन परंपरा है। निश्चयात्मक ध्यान जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं,
विरक्त होते हैं, वैरागी होते हैं, वो ज्यादा करते हैं। भावनात्मक ध्यान संसारी हम जैसे लोग जो धीरे धीरे अच्छी जिंदगी, सुखमय जिंदगी, तनाव से रहित जिंदगी, कल्चर्ड जिंदगी जीना चाहते हैं, वो करते हैं। तो हम करते हैं 2-3 मिनट सिर्फ निश्चयात्मक ध्यान। सिर्फ सुनिए, आप आज हम 3-3 मिनट अनुभव करेंगे, शायद किस दिन ज्यादा करेंगे। निश्चयात्मक ध्यान में आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांस को देखिए। अब प्रत्येक अंदर जाने वाली सांस ठंडी है, बाहर आने वाली गर्म है। ठंडी गर्मी को महसूस करेंगे। अब प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को महसूस करेंगे। अब सांस को स्पाइनल कॉर्ड में, करोड़रज्जु में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जिस तरह सांस लेते हैं, पहली वर्टिब्रा से 33 तक, 33 से पहली तक सांस छोड़ते हैं, पहली वर्टिब्रा 30, रीढ़ की हड्डी में सांस की आवन जावन महसूस करेंगे। सावधान, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये 4 चरण थे निश्चयात्मक ध्यान के। सांस को देखिए, अपने आप मंद हो जाएगी, बिखरे हुए विचार शांत हो जाएंगे। जैसे बिखरे हुए विचार शांत हुए, एकाग्रता हुई, सन्मुखता हुई, अंतर्गत अवस्था हुई। जो भीतर सांस जा रही है वो ठंडी है, बाहर आ रही है वो गर्म है, वो अनुभव होगा। मन और शांत हो जाएगा। तब नाभि की मूवमेंट, जब सांस ले रहे हैं, सूक्ष्म सांस नाभि को बाहर निकालती है, जब सांस छोड़ते हैं, सूक्ष्म सांस भीतर, नाभि भीतर जाती है। सांस की मूवमेंट और नाभि की मूवमेंट, ये तीसरा चरण। चतुर्थ चरण स्पाइनल कॉर्ड में सांस की आवन जावन। सूक्ष्म सांस हमारी सारी वर्टिब्रा को प्रभावित करती है, करोड़रज्जु के भीतर सांस चलती है, उसका अनुभव। मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल विचार रहित हो जाएगा। ये निश्चयात्मक ध्यान है। अब भावनात्मक ध्यान में आते हैं। 7 चक्र है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए। प्रत्येक चक्र का एक अलग रंग है, प्रत्येक चक्र का एक अलग अक्षर है, उसके साथ कई भावनाएं जुड़ी हुई है। नाभि के नीचे जो 3 चक्र है, नाभि, स्वादिष्ठान और मूलाधार, वो नेगेटिव है, मतलब हमारी ऊर्जा वहां ज्यादा होती है। अप्रशस्त है, ऊपर के हृदय, कंठ और कपाल का मुद्दे, ये 3 प्रशस्त है, जो हमारा अस्तित्व, हमारी भावधाराएं, हमारी फीलिंग्स को उजागर करते हैं। तो हम निश्चयात्मक ध्यान काफी किए हमने, आज भी करते हैं। आंखें बंद, ध्यान हृदय में,
अनाहत चक्र पे ध्यान, ग्रीन कलर, चमकता हुआ हरा रंग। अनाहत चक्र पे चमकता हुआ हरा रंग महसूस करेंगे। पूरे हिस्से में चमकता हुआ हरा रंग। अब प्रत्येक सांस में हरे रंग के परमाणु, हरे रंग की तरंगे, हरे रंग के पार्टिकल श्वास के भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। अब अनाहत चक्र में से हरे रंग की किरणें फूट रही है, निकल रही है और पूरे शरीर की चारों ओर फैल रही है। अनाहत चक्र में से हरे रंग की किरणें फूट रही है। हरे रंग के किरणों का प्रचंड धोध फूट रहा है और मेरे शरीर के चारों ओर फैल रहा है। मेरी चारों ओर एक लंब वर्तुड़ कवच निर्माण हो रहा है। पूरा हिस्सा हरे रंग से भर गया है। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। अब मेरा चित्त गले के मध्य में विशुद्धि चक्र पे स्थिर हो रहा है। नीला रंग, डार्क ब्लू। विशुद्धि चक्र नीले रंग से प्रभावित है। चमकता हुआ नीला रंग महसूस कर रहा हूं। प्रत्येक सांस के साथ नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। विशुद्धि चक्र में से नीले रंग की अनेक किरणें फूट रही है और मेरे शरीर के चारों ओर फैल रही है। चारों ओर नीले रंग की किरणें फैल रही है और मेरी चारों ओर लंब वर्तुड़, नीले रंग का लंब वर्तुड़ निर्माण हो रहा है। अब मेरा चित्त कपाल के मध्य में स्थिर हो रहा है। कपाल के मध्य में अरुण रंग को महसूस कर रहा हूं। उगते हुए सूर्य का रंग, लाइट सैफरन कलर। प्रत्येक सांस के साथ अरुण रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। आज्ञा चक्र में से अरुण रंग के किरणें फूट रही है। सहस्त्रावधि किरणें मेरी चारों ओर फैल रही है और शरीर के चारों ओर लंबवर्तुल का निर्माण कर रही है। मेरे शरीर के चारों ओर ग्रीन कलर, ब्लू कलर और सैफरन कलर, हरा रंग, नीला रंग और अरुण रंग, ये 3 रंग का कवच निर्माण हो गया है। मैं सारी इफेक्टों से मुक्त हो गया हूं। 3 ओंकार करेंगे पूरा।
पूरा शांत शांत शांत। दोनों हाथ का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह निश्चयात्मक ध्यान और भावनात्मक ध्यान, भावात्मक ध्यान, फर्मनेस ऑफ थॉट एंड फर्मनेस ऑफ फीलिंग, बिन विचार की स्थिति, भाव से भरपूर स्थिति, साधु के लिए, संसारी के लिए, बौद्धों की परंपरा, जैन की परंपरा, रास्ता दोनों का एक। कल हम इसी आसन पे ज्यादा अभ्यास करेंगे। पहले थोड़ा प्राणायाम करेंगे। कल शनिचर है, शनिवार है, कल स्पेशल डे है। थोड़े प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम करेंगे, बहुत दिन से नहीं किया। फिर 15 मिनट निश्चयात्मक ध्यान, उसका अभ्यास करेंगे। 15 मिनट भावनात्मक ध्यान का अभ्यास करेंगे। इतनी पद्धतियां हम क्यों बताते हैं? ताकि आप उसमें से आपको जो अच्छी लगे, जो आप आसानी से कर सको, किसी एक पद्धति को चुन लीजिए और उस पद्धति का गहन अभ्यास कीजिए। फिर देखिए आप कहां निकल जाते हो। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।